सभी दर्शकों को मधुसूदन दत्ता का नमस्कार। जैसा कि आज आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि टाइटल में है कि पुलिस जो है जघन्य अपराध पर बहुत ही शीघ्रता से तत्परता से अपना कर्तव्य पालन करती है। उसका बेसिक रीजन ये है कि हमारे देश में सन 47 को देश हमारा आजाद हुआ। उसके बाद जो हमारे संविधान के अनुसार विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में सबसे बेस्ट रोल जो है ये पुलिस का इसलिए है कि पुलिस जो है जो देश के अंदर जघन्य अपराध होते हैं उन पर बड़ी शीघ्रता से तत्परता से अपना कर्तव्य पालन करती है। अब आप देखिए कि हमारे देश के अंदर मर्डर, रेप, डकैती, रॉबरी और किडनैपिंग ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। इनके ऊपर ये जो अपराधी हैं, अपराध करने के बाद ये जो अपराधी हैं जेल जाते हैं, फिर जमानत पर छूटते हैं। कई जमानत पर छूट के बाहर हमारे इसी समाज में आते हैं, कई आरोप से बरी होकर फिर इस समाज में आते हैं और कई सजा अपनी पूरी काट कर इस समाज में आते हैं। तो प्रतिवर्ष हमारे देश के अंदर ये जो जघन्य अपराध होते हैं ये मल्टीपल हमारे देश में इसलिए नहीं होते आए कि पुलिस ने जघन्य अपराध पर बड़ी शीघ्रता से तत्परता से अपना कर्तव्य पालन करती है। कारण क्या है कि वो जैसे ही मर्डर का है तो पुलिस शीघ्रता से तत्परता से कार्य करती है। उसमें अगर मर्डर हो गया तो आप समझिए उसका पोस्टमार्टम भी होगा व्यक्ति का और उसकी एफआईआर भी दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद बड़ी शीघ्रता से कहीं से भी क्लू मिलेगा। अगर आई विटनेस नहीं मिल रहा पुलिस को तो कहीं से क्लू मिलता है। क्लू के सारे भी अपराधी को वो पकड़ती है और उसको न्यायालय के सुपुर्द करती है और न्यायपालिका उसे अपनी जुडिशियल कस्टडी में भेजती है। तो इसी तरह से ये जो रेप के केस हैं उसके अंदर भी बड़ी शीघ्रता से तत्परता से एफआईआर दर्ज करती है और एक्यूज को अरेस्ट करती है। इसी तरह से डकैती है, डकैती के भी जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। उसी तरह से हमारी ये रॉबरी है या किडनैपिंग है। 18 साल से कम बच्चे का गुमना, तो पुलिस कोशिश करती है कि पहले 1-2 दिन जल्दी से ढूंढा जाए, नहीं ढूंढते तो उसकी किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज करके अपराधी को खोजती है। तो जघन्य अपराध से ये जो शीघ्रता से तत्परता से कार्य करती है, इसके कारण ये मल्टीपल होते नहीं चले गए हमारे देश के अंदर। नहीं तो आप देखिए ये हम प्रकृति है, प्रकृति के अंदर जो भी चीज डालेंगे वो मल्टीपल देगी। लेकिन ये जो जघन्य अपराध हैं इनसे पुलिस हमारे को बचाती है, नागरिकों को। क्यों कि तत्परता से शीघ्रता से कार्य करती है और एक्यूज को कहीं से भी खोजने का प्रयत्न करती है। आपके सामने 2-3 उदाहरण रखूंगा मैं कि ये ना तो गरीब और अमीर का हमारे देश में सवाल पैदा है इसमें फर्क होने का। जैसे आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। इसी तरह से जघन्य अपराधों में पुलिस ये नहीं देखती कि ये अपराधी अमीर है, बड़े पहुंच वाला है, ये भी नहीं देखा जाता। आपके सामने एक हमारे उदाहरण है कि मनु शर्मा का। मनु शर्मा कितनी बड़ी हस्ती थी, चाहे वो मिनिस्टर का बेटा था, चाहे वो बहुत बड़े घराने से था, तो भी पुलिस ने जसिका लाल मर्डर केस में उसको अरेस्ट किया, कानून के न्यायालय के सुपुर्द किया। न्यायालय के अंदर लोअर कोर्ट से बेशक वो छूट गया, बरी हो गया, परंतु हाई कोर्ट से उसे सजा मिली और सुप्रीम कोर्ट ने सजा बरकरार रखी। इसका श्रेय दिल्ली पुलिस को जाता है जिसने कि उसको अरेस्ट किया, एफआईआर दर्ज हुई, अरेस्ट किया और न्यायालय के सुपुर्द किया। तो ऐसे ही दूसरा उदाहरण है हमारे देश के अंदर शिवानी भटनागर केस था। जो रिपोर्टर थी शिवानी भटनागर, वो भी ब्लंट मर्डर था, किसी को पता नहीं लग रहा था, तो भी पुलिस ने चाहे समय लगा खोला और आईपीएस ऑफिसर श्री आर.के. शर्मा को अरेस्ट किया, न्यायालय के सुपुर्द किया। चाहे वो लोअर कोर्ट ने सजा दे दी, हाई कोर्ट ने सजा दे दी, सुप्रीम कोर्ट से बेशक वो बरी हो गए। क्योंकि कानून जो है परसेप्शन की गेम है। पर अपने अपने जैसे हमारी ट्रायल कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट उसकी परख करती है, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट परख करती है।
तो लेकिन वो एक्यूज जिसने मर्डर किया था वो जरूर उसको सजा मिली। आर.के. शर्मा बेशक आईपीएस ऑफिसर थे, वो लोअर कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से सजा हुई, हाई कोर्ट से सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया, लेकिन मेन एक्यूज जिसने मर्डर किया था उसको सजा बराबर। तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि पुलिस चाहे वो कितने भी बड़े घराने का हो, अगर उसे क्लू मिल गया है, किसी का पता लग गया अपराधी के बारे में, तो वो छोड़ती नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़े घराने का हो, जितनी बड़ी मर्जी राजनीतिक पहुंच रखता हो। तो ये आपको मैंने बताया कि जघन्य अपराधों पर बहुत ही शीघ्रता से, तत्परता से कार्य करती है। इसीलिए मैं पुलिस का कार्यपालिका में सबसे ज्यादा सम्मान पुलिस का करता हूं कि ये जघन्य अपराधों में बहुत ही शीघ्रता और तत्परता से अपना कर्तव्य पालन करती है। देश के जो नागरिक हैं उनकी जो नाराजगी है वो छोटे मैटरों पर आती है, पैटी मैटरों पर आती है, वो भी नागरिकों की अज्ञानता है। अगर छोटे मैटरों में पुलिस अगर कर्तव्य पालन सही से नहीं कर पाती तो भी कानून के अंदर प्रावधान है कि उनका उपचार किया जा सकता है। पूरी तरह से कानून के अंदर उपचार है, जो मैं आपको बार बार समय टू टाइम वीडियो पे रखता भी आ रहा हूं और आगे भी रखता रहूंगा। आज मैंने आपको ये जानकारी दी कि किस तरह से पुलिस, हमारे देश की पुलिस जो जघन्य अपराध पर अपना शीघ्रता से, तत्परता से कर्तव्य पालन करती है। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक इसे शेयर करें और जिन दर्शकों ने इस वीडियो को देखा है सभी का धन्यवाद।